तो हेलो गाइस। तो हमारा ये कोड 7 का पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूजी सेमेस्टर के लिए हो या फिर यूजी के लिए हो या तो पीजी के लिए हो या फिर अन एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे फिर जेपीएससी हो। तो संथाल आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं संथाल हुल के बारे में। ठीक है, इसके क्या क्या कारण थे, इस संथाल हुल के होने के क्या क्या पीछे इसके क्या क्या कारण था। इस टॉपिक को हम पूरी तरह से पूरी डिटेल्स में हम समझेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हेलो गाइस, चलिए हम थोड़ा सा संथाल हुल के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका क्या क्या कारण था इस पर टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, संथाल हुल जिसको संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये कब कब चला था? तो ये 1855 से 56 ईस्वी में चला था। यदि क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में। ठीक है, 56 यदि ऑप्शन रहा, यदि 55 नहीं रहा तो 56 ही मार सकते हैं आप। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह में संथाल विद्रोह 1855-56 सबसे ज़्यादा जबरदस्त था। ठीक है, इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। ठीक है, दरअसल संथाली विद्रोह करते वक्त हुल हुल चिल्लाते थे। ठीक है, संथाल जब बगावत करते थे, जब वो जंग लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल की संज्ञा दी गई। ठीक है, इस विद्रोह के नेतृत्व 4 मुर्मू बंधुओं के थे। कितने? 4। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने विद्रोह के नेतृत्व कितने लोगों ने की थी? 4 मुर्मू बंधुओं ने, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। अब क्या कारण है संथाल हुल के कारण का? जमींदारों की अत्यधिक मांग। और ये क्या है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हजारीबाग और मानभूम में रहते थे। कहाँ रहते थे संथाल? हजारीबाग और मानभूम में। फिर धीरे धीरे ये कहाँ चले गए? ये चले आ गए राजमहल की पहाड़ी में। ठीक है, बस गए। फिर राजमहल की पहाड़ी में बस गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राजमहल का क्षेत्र और भागलपुर का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र को दामन ए को के नाम से जाना गया। क्या क्या के नाम से जाना गया? दामन ए को के। ठीक है, यानी कि इसका और एक नाम क्या है? पहाड़ों के नीच की भूमि या फिर पर्वतीय भूमि। ठीक है, फिर ये पूरा क्षेत्र को किसको? तो राजमहल और भागलपुर क्षेत्र को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? यही क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? राजमहल और भागलपुर संथाल बहुल बहुल क्षेत्र हो गए, यानी कि इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में संथाल आगे बस गए। ठीक है, बस गए आके। फिर क्या हुआ कि ये संथाल अपने रहने के लिए जंगलों को काट कर, देखिए, जंगलों को काट कर अपना भूमि बनाने लगे, रहन सहन करने लगे, जंगलों के फल उल खाने लगे और अपने ज़िंदगी गुजारा करने लगे। फिर कुछ कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि जमींदार वहाँ आए और अपने को मतलब कि भूमि का स्वामित्व मांगने लगे। मतलब कि क्या हुआ कि जंगलों को जो काट कर भूमि बना रहे थे कौन? संथाल लोग। तो जमींदार लोग क्या करने लगे कि वो जो भूमि जो संथाल लोग बनाए थे उस पर अपने अधिकार बोलने लगे, यानी कि अपना अधिकार स्वामित्व को मानने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर यही जमींदार वही भूमि पर, ठीक है, वही भूमि पर आगे जाके लगान लेने लगे। ठीक है, संथाल, देखिए, संथाल जमीन भी संथाल, मतलब कि जमीन तो साफ सुथरा कौन किया? संथाल किया। फिर धीरे धीरे जमींदार लोग आए और वहाँ अब उसका भूमि का स्वामित्व मानने लगे, फिर उस पर कर लगाने लगे। फिर धीरे 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 ये कर 3 गुना बढ़ा दिया गया। ये कर कितना बढ़ा दिया गया? 3 गुना। सोच लीजिए, अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया। तो इसका प्रभाव तो पड़ना जाहिर सा बात है, होना तय था। तो अंततः ने संथालों ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। ठीक है, आखिरकार ये झंडा उसको उठाना पड़ा। और संथाल विद्रोह का सबसे पहला कारण यही था, जमींदारों की अत्यधिक मांग। हम समझते हैं सबसे पहला बात कि माल गुजारी नगद देनी होती थी। ठीक है, संथालों को माल गुजारी नगद देना होता था, यानी डायरेक्ट पैसा। ठीक है, पर क्या होता था कि संथाल महाजनों से ऋण लेगा, मतलब नगद पैसा देना है अंग्रेजों को, तो महाजनों से ऋण लेना होगा। ठीक है, तो ऋण लेना होगा तो वो भारी ब्याज के साथ, यानी कि 50 से 500% तक वो ब्याज लेता था। ठीक है, कौन? महाजन लोग। महाजन लोग 50 से 500% तक ब्याज लेता था। ठीक है, किससे लेता था? महाजनों से। ठीक है, जब ऋण नहीं चुकाते थे कौन? संथाल लोग जब ऋण नहीं चुकाते थे तो उसके साथ क्या होता था ये जान लीजिए पहले। 3 गो चीज़ देखिए, 3 टॉपिक याद रखिएगा, उसके साथ क्या होता था जब वो अपने कर को नहीं चुकाता तब। देखिए, पहला, सूदखोर महाजन उनकी मवेशियाँ को खोल देता था। ठीक है, जो भी गाय बकरी भैंस जो भी पालता था उसे खोल के ले जाया
मतलब अपने पास रख लेता था। दूसरा पॉइंट है खेत खलिहानों पर कब्जा। संथालों के खेत खलिहानों पर भी कब्जा कर लिया जाता था, यानी आप ऋण नहीं देंगे तो। तीसरा पॉइंट है कि सबसे मतलब कि क्या बोले, उनकी स्त्रियों की इज्जत लूट लेते थे। सोच लीजिए, उसकी स्त्रियों की इज्जत लूट लेता था। जब संथाल लोग ऋण नहीं चुका पाते थे तो उसकी स्त्रियों की इज्जत लूट लेते थे। पुलिस और न्यायालय के पक्षपात, यानी कि जमींदारों और महाजनों के खिलाफ। ठीक है, संथाल लोग जमींदारों और महाजनों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और वो पुलिस और न्यायालय के पास गए। लेकिन क्या हुआ कि पुलिस और न्यायालय की शरण लिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। जमींदारों और महाजनों का ही पक्ष लिया, लेकिन जमींदार पुलिस और महाजन मिल गया। आखिरकार उसे संथालों को उसकी अपना नहीं कुछ मिल सका और अंततः वो पुलिस और न्यायालय के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ भी। ये हमारा तीसरा कारण हुआ। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है संथाल विद्रोह का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तत्कालीन कारण। ठीक है, इसमें क्या था कि सरकार द्वारा भागलपुर से लेकर वर्धमान के बीच रेल बिछाने के काम से संथालों को बेगारी करवाना पड़ता था। ठीक है, क्या करवाना पड़ता था? बेगारी करवाना पड़ता था, यानी काम करवाना पड़ता था। यानी कि भागलपुर और वर्धमान, ठीक है, किसके किसके बीच रेल बिछवा रहे थे? क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, भागलपुर से वर्धमान। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उस पर कोड़ों से पीटा गया। समझ लीजिए, जो लोग इस काम पे नहीं किया गया उसे कोड़ों से पीटा गया। देखिए, उसके बाद क्या किया संथाल लोग? उसके बाद संथाल लोग रेल ठेकेदारों के ऊपर हमला किया। दूसरा पॉइंट, रेल परियोजनाओं में लगे अधिकारों पर तंबू उखाड़ दिए गए। तीसरा पॉइंट यह हुआ कि इंजीनियर का भी तंबू उखाड़ फेंके। ठीक है, जो भी इंजीनियर, जो भी सरकारी अधिकारी जो इस परियोजना को चला रहे थे, जो भी रेलवे ठेकेदार थे, उसके ऊपर संथालों ने सख्त विद्रोह किया और अंततः संथाल विद्रोह का कारण बना और ये विद्रोह उग्र विद्रोह में बदल गया। तो ये रहा हमारा पॉइंट, संथाल विद्रोह का कारण। अगला हम टॉपिक में इसके परिणाम और इसके अगला टॉपिक में